सुप्रभातम। आज एक अनुभवजन्य विषय पर बात करने का मन कर रहा था। योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र अनुसार 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो आज अभिनिवेश पर चर्चा करेंगे। अभिनिवेश का अर्थ होता है भय, डर, कुछ खोने का डर, मृत्यु का भय। खासकर हम इस पर चर्चा करते हैं, मृत्यु के भय पर। तो मणिपुर में जन्म होने के कारण से बचपन से बंदूकों की गोली बारूद या कभी बम स्कूल में पढ़ते थे, फिर भी ये सारा एक अनुभव दिमाग में इसका दर भर चुका है कि कहीं भी हैं तो सचेत हो जाएं। ऐसा एक आदत था मेरा, तो धीरे धीरे छूट चुका था। अभी पिछले 5 साल से फिर मणिपुर में रहे, फिर वही सब दुनियादारी चली और परिस्थिति ऐसी बनी कि उन लोगों के साथ भी मुझे रहना पड़ा 4-5 दिन के लिए। वो मुझे पीछा कर रहे थे, इधर उधर कहीं जाए तो कुछ इधर उधर की बातें ना हो। अब डिटेल में हम आपको बता नहीं सकते हैं जो भी भोगा है, पर जो भी था, एक भय तो रहता ही है हर इंसान के अंदर। तो हम इस मार्ग में आए ही थे कि हम अमर होना सीखें, क्योंकि अमर आत्मा सच्चित आनंदमय हो। ये हमने हर समय चिंतन किया, पढ़ा, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, है ना, शास्त्रों का स्वाध्याय किया इतने सालों से, फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें अटकी रहती है कि वो सिचुएशन आने पे सामने आई जाती है। तो अभी अभी मैं आई आश्रम में रह रही थी, तो रात के 12-1 बजे जब गहरे नींद में थे हम, तो कहीं से गोलियों की आवाज़ आई। मेरे अंदर जो बसा हुआ था वही रिफ्लेक्शन हो रहा था। वैसे बाहर पटाखे फोड़ रहे थे लोग। तो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप अभी मणिपुर में नहीं है, शांति से सो जाए। और आज रात को यहाँ पंजाब में भी वही हुआ। रात को 1 बजे जो कोई गहरी नींद में हो और चारों ओर से बंदूकों की गोलियों की आवाज़ आए फट से जागने से, तो उसको तो मैं गहरा चिंतन एक है मेरा कि भाई कितना गहरा बसा हुआ होता है ये भय, है ना। गहरी नींद में थे तो हम गीता हैं कि टीचर हैं कि क्या हैं, कौन हैं, इस दुनिया से अलग थे। जैसे ही नींद टूटी तो गोलियों की आवाज़ आ रही थी सामने से। तो मैंने यहाँ के भैया को जगाया और कहा कि बंदूक की गोली चल रही है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गणेश चतुर्थी का वो था। पटाखे फोड़ रहे थे लोग। तो मैंने कहा यार रात के 1 बजे रात को कोई पटाखे फोड़ता है। खैर जो भी था, पर एक जो भय है ना जाने, अगर हम सनातनी हैं और पूर्व जन्म को मानते हैं, अगले जन्म को मानते हैं, तो फिर ये भय कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसा रहता है। तो कई बार मैंने आचार्यों से, गुरुओं से चर्चाएं भी करी हैं इस विषय में कि मेरे अंदर से मृत्यु का भय या अभिनिवेश जाता नहीं है। तो ठीक है, ज्ञान तो है मेरे पास भी, स्वाध्याय किया है कि भय तब आता है ना सबको कि क्योंकि हमें शरीर से लगाव है, मोह है। मैं शरीर हूँ या मेरा प्राण तो भाई सभी को प्यारे होते हैं। और कितनी भी बड़ी हम आत्मा की चर्चा कर रहे हों, स्वाध्याय कर रहे हों या ध्यान में भी बैठे हों, तो सामने अगर हमारी साधना गहरी ना हो और ये अज्ञान बस हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूँ, प्राण हूँ, और आत्मा में स्थिति नहीं हुई है, तो भय लगा ही रहता है। तो मुझे भी लगा, है ना, लगता ही रहता है। अगर सामने सांप दिखे, कोई टाइगर दिखे और बड़ा योगी है सामने, फिर भी उसको भय तो लगेगा एक बार के लिए। तो लगता है ये काफ़ी सूक्ष्म अनुभव है। जैसे हम लोग शरीर में रहते हैं, स्त्री शरीर है कि पुरुष का शरीर है, जैसे सांस की धारा से अंदर की यात्राएं होती हैं, तो स्त्री शरीर है कि पुरुष शरीर है पता नहीं चलता है। नींद में नहीं पता चलता किस शरीर में हम वास कर रहे हैं, क्या हमारी पोजीशन है, क्या है क्या नहीं है, है ना, गहरी नींद में।
पर जैसे ही इस व्यवहारिक सत्ता में संसार में आ जाते हैं तो वो फिर आ जाता है हमारे साथ साथ, पीछा नहीं छूटता। तो भाई मृत्यु का भय तो मुझे तो अभी तक है, क्योंकि मैं बहुत चिंतन मनन निधिध्यासन करके और बहुत कुछ करके उससे बाहर निकलने का प्रयास तो कर रही हूँ, फिर भी संस्कार इतनी जल्दी नहीं जाते अंदर से। तो मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देकर आपको अभिनिवेश के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, है ना। तो ये पंचक्लेश में आता है अभिनिवेश, और ये दो प्रकार के होते हैं, क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट माने जो आपको अपने आध्यात्मिक साधना मार्ग में जकड़ के पकड़ के रखता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, या आप आत्मा है उसको जानने नहीं देता, क्योंकि ये संस्कार बार बार उभर के आ जाते हैं। और अक्लिष्ट वृत्तियाँ वो होती हैं जो आपकी साधना में सहायक होती हैं। इसका बहुत ज़्यादा गहन चिंतन है, बहुत गहरी बातें हैं, हर एक शब्द के पीछे बहुत सारा गहरा ज्ञान है, पर आज केवल इतना शेयर करना था अभिनिवेश के बारे में कि मृत्यु का भय। तो हमें तो आज तक इसने पीछा नहीं छोड़ा है, और कई बार ये बहुत सहायक भी होता है ना। आपको लगता है कि एक दिन हमने शरीर छोड़ना है, हम हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले नहीं हैं, तो आप गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इस जगत से हमें एक दिन तो जाना ही है, छूटना ही शरीर को। तो गलत क्यों करें हम, हमारी वृत्तियों को क्लिष्ट क्यों करें, हम अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ आगे बढ़ें। इस तरीके की जो भावनाएं देता है मृत्यु का भय, कभी कभी आपके लिए दोस्त की तरह, मित्र की तरह रहता है अगर हम समझेंगे तो। पर ऑल द सडन कुछ आता है तो आपको भय ना लगे, आपके प्राण आपको प्यारे ना हों, ऐसा नहीं होता है। वो आता है, फिर उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं, फिर हंसते हैं, है ना। तो ये मेरा इतना सा अनुभव आज शेयर करने का मन कर रहा था, क्योंकि कल रात को ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, और बहुत सारे अनुभव हैं जीवन के, कभी कभी शेयर करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।